Hello everyone, welcome back to our channel Selection Dham and welcome to our series Current Affairs by Selection Dham। जैसा कि आपने लास्ट शॉर्ट वीडियो में COP30 जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेशनल समिट से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो वीडियो होने वाला है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वे सभी आपसे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, बैंकॉक, थाईलैंड। तो देख लेते हैं। तो 6वें बिम्स्टेक समिट का आयोजन किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसपे बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता की है थाईलैंड ने। और भारत की तरफ से शामिल हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसकी थीम रखी गई इस बार बिम्स्टेक की, समृद्ध, लचीला और खुला। आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, हैग, नीदरलैंड्स। तो 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया हैग में, जो कि नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके फैक्ट जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में लोकेटेड है। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 32 और इसमें नए सदस्य देश कौन से हैं? तो स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया 2024 में और फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया 2023 में। इसके वर्तमान महासचिव हैं मार्क रूटे। और जो 2026 में 36वां नाटो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो होने वाला है तुर्की के अंकारा शहर में। तो 2025 में जितनी भी इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन 2026 में जो होने वाली है और उनका कौन सा संस्करण होने वाला है उसको भी आपको याद रखना है। और हम यहाँ सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया कनाडा के कनानास्किस में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और 52वां G7 शिखर सम्मेलन यानी जो 2026 में होने वाला है वो होगा फ्रांस के एवियन में। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी, कुआलालंपुर, मलेशिया। तो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में लोकेटेड है। और इसकी थीम रखी गई इस बार समावेशिता और सततता। आपको थीम्स भी याद रखनी है क्योंकि बार बार पूछी जा रही हैं आजकल। भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है? तो वो है कि तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है। अभी तक इसमें 10 ही सदस्य देश थे, लेकिन तिमोर लेस्ते ने अपने आप को जोड़कर इसको 11वां सदस्य बना लिया है। तो आप इसको याद रखिए, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और 2026 में यानी कि 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित होने वाला है फिलीपींस, जो कि मनीला में लोकेटेड है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। देख लेते हैं। तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और इस वर्ष ब्राजील ने ही इसकी अध्यक्षता की है। इसका प्रतिनिधित्व किसने किया भारत की तरफ से? तो एज यूजुअली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार? तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 2026 में इसे कौन होस्ट करने वाला है? यानी कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां होने वाला है? तो ये होने वाला है हमारे भारत में। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है क्योंकि भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। तो आप इसको जरूर 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 याद रखिएगा। और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इस वक्त ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं। कौन कौन से? तो ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना। दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ।
ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया इसमें 2024 में शामिल हुए और इंडोनेशिया इसमें 2025 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में किया गया है और ये G20 की 20वीं बैठक थी। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इसको याद रखिए। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया नरेंद्र मोदी जी ने और इसकी थीम क्या रखी गई इस बार? तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। इसकी स्थापना कब की गई, यानी G20 की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1999 में। और G20 शिखर सम्मेलन 2026 यानी कि 21वीं बैठक जो होने वाली है वो होने वाली है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। और फर्स्ट G20 समिट कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 2008 में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में AI एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस। तो 2025 में AI एक्शन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया पेरिस, फ्रांस में। इसकी सह अध्यक्षता की है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया, यानी ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया? तो टू डिस्कस द गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI एंड इट्स एप्लीकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। और इसकी थीम क्या रखी गई इस बार? तो पब्लिक सर्विस AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल गवर्नेंस। यानी कि सार्वजनिक सेवा, AI, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और वैश्विक शासन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। तो 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 आयोजित की गई नई दिल्ली भारत मंडपम में। और कब से कब तक? तो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई। इसमें अध्यक्षता की है प्रहलाद जोशी जी ने, जो कि हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और इसकी थीम क्या रखी गई? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। इसे आप याद रख सकते हैं OS, OW एंड OG से, यानी एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड से। और ISA क्या है? तो यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो ये है एक वैश्विक पहल जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 कहां आयोजित की गई? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, दावोस, क्लॉस्टर, स्विट्जरलैंड। देखिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं एनुअल जो मीटिंग हुई है वो हुई है दावोस, क्लॉस्टर, स्विट्जरलैंड में। और 20 से 24 जनवरी के बीच इसे आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो थीम रखी गई थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र UNCTAD 16 कहां आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र आयोजित किया गया जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब से कब तक? तो 20 से 23 अक्टूबर तक इसे आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई? तो थीम रखी गई भविष्य को आकार देना, न्याय संगत, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाना। इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो वो किया है पीयूष गोयल जी ने, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और इसकी आयोजक संस्था क्या है? तो आयोजक संस्था है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो ये थे इंटरनेशनल समिट से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितने भी पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं वे सभी आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इनका जरूर रेगुलर रिवीजन करिए। और इंटरनेशनल समिट से जुड़े हुए कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और सिलेक्शन धाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।